धरतीवासियों, बादल पर सवार बाबा आ पहुंचे तुम्हारे बीच में। मेरे बच्चों, एक बात तुमको बताना चाहता है बादल पर सवार बाबा, इस दुनिया के अंदर हर एक को कोई ना कोई दुख है, हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख है। अगर उस दुख को अपने सुख में बदलना चाहते हो तो भगवान शिव के इन परम दिव्य मंत्रों को तुम जपते चले जाओ। और एक बात ध्यान से समझ लो, मैं तुमको बार बार कहता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी आज उनके पास जो भी शक्ति है, जो भी इनको प्रमान सम्मान है, बाबा शिव की कृपा से है। बाबा शिव के नामों का स्मरण करते रहो, जीवन का आनंद लो। आलोक निरंजन। मेष राशि वालों, मेरे बच्चों, सेहत को लेकर सावधानी बरतना, कहीं समस्या खड़ी ना हो जाए मेरे बच्चों। धन तो आएगा, लेकिन धन के साथ साथ कहीं बीमारी चली ना आए। और बादल पर सवार बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जरा से भी बीमार हों। और यहां मुझे क्या दिखता है कि नौकरी के अंदर भी कोई दो चार बात ना कह दे अफसर, कोई कुछ नहीं कहेगा अगर भगवान शिव के परम दिव्य मंत्र को तुमने जप लिया। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। इस मंत्र को मेरे बच्चों तुमने 5 मिनट जपना है। और एक मेरा मशवरा, 5 फल भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना दिन छुपे के बाद। ये तो रही मेरे बच्चों के बाद, सारे के सारे भाई ग्रह दे आ जाओ। शुक्र, बृहस्पति, आज मैं तुम्हारे चेलों से फिर कोई ना कोई प्रश्न पूछूंगा और ध्यान से समझ लो, जिसको नहीं आया उस पर आज उड़ा ही उड़ा, ये समझ लो। इनको सिखा दो, कुछ भी पूछ सकता हूं। आलोक निरंजन। वृष राशि वालों, मेरे बच्चों, परिवार के अंदर आज संतान को लेकर कहीं चिंता ना हो जाए, परिवार में कहीं विवाद ना हो जाए, धन कोई मांग कर ना ले जाए, और वाहन कहीं टकरा ना जाए। अभी उपाय करता हूं, चिंता क्यों करते हो, डरते क्यों हो? बाबा शिव का जो मैं तुमको मंत्र देता हूं, अगर तुमने इसको जप लिया तो मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बादल पर सवार बाबा कहता है, काल को भी लौटना पड़ जाएगा। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। इस मंत्र को जपना है मेरे बच्चों। कितनी देर जपना है, जल्दी से बोलो। तुमने इस मंत्र को 11 मिनट जपना है। ये तो रही मेरे बच्चों की बात। शुक्र, ये तकलीफ कहां आ रही है, कहां तकलीफ आ रही है, किसने किया? राहु ने किया। राहु को भेजो। एक काम करो शुक्र, जो तुम्हारे हाथ में डमरू है, जरा डमरू दो मुझे। इधर आ जा मेरा राहु। ये डमरू देख लिया? ये डमरू किसके हाथ में रहता है? किसके हाथ में रहता है? गणेश जी का हाथ में रहता है। गणेश जी का हाथ में रहता है। नशा तो नहीं कर रहा? अबे गणेश जी का हाथ में डमरू देखा है? ये रहता है शिव बाबा के हाथ में। अमृत पी लिया, इतनी बुद्धि नहीं है। ये गणेश जी का हाथ में नहीं, शिव जी का हाथ में रहता है। रहता है ना? पूछ सबसे किसका हाथ में रहता है। और तू कह रहा है ये गणेश जी का हाथ में रहता है। मुझे तो लग रहा है कि तू नशा तो नहीं कर रहा। नशा कौन सा कर रहा है? ये कुछ अजीब नशा है तेरे को। तुझे पता नहीं क्या दिख रहा, समझ नहीं आ रहा। डमरू है ना, है ना? और तू कह रहा है गणेश जी का हाथ में रहता है। तो ले, किसके हाथ में रहता है? गणेश जी का हाथ में रहता है डमरू। गणेश जी का हाथ में देखा है डमरू? गणेश जी का हाथ में देखा है डमरू? किसके हाथ में रहता है? शिव जी का हाथ में रहता है। और ये कह रहा है गणेश जी का हाथ में रहता है। गणेश जी का हाथ में नहीं रहता, शिव जी का हाथ में रहता है। लो बस पकड़ो इसको शुक्र, और ध्यान से समझ लो एक बात को जो मैं कह रहा हूं। अब 1 घंटा ना शुक्र के जरा चरण दबा ले, जल्दी कर। आलोक निरंजन। मिथुन वालों, मेरे बच्चों, आज भोले भंडारी की कृपा से तुम्हारी सेहत बढ़िया रहेगी। धन का लेन देन बेहतरीन रहेगा। धन दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। नौकरी का भी समय तुम्हारा आज बढ़िया है। खाने पीने का दिन भी तुम्हारे लिए बढ़िया। खाना पीना समझना बढ़िया, गलत उसमें मत ले जाना। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। इस मंत्र को जपना है मेरे बच्चों।
इस मंत्र को तुमने 63 बार जपना है, सब बढ़िया हो जाएगा। अलख निरंजन। कर्क राशि वालों, कर्क वालों मेरे बच्चों, भगवान शिव की कृपा से आज तुम्हारा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत के साथ साथ जो तुम्हारा कारोबार है, कारोबार में किसी बात को लेकर टेंशन थी, चिंता थी, ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये लाइसेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये टेंडर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। बहुत बढ़िया करना है तो कोशिश करना 21 मिनट लगातार भगवान के शिवलिंग पर बैठकर इस मंत्र को जप लेना। भगवान के शिवलिंग के नजदीक जब बैठोगे तो देसी घी का दीवा भी प्रज्वलित कर देना, और यह कार्य शाम 7 बजे से पहले करना है मेरे बच्चों। अलख निरंजन। सिंह राशि वालों, सिंह वालों मेरे बच्चों, ध्यान से आज अगर तुमने पैसा किसी को दे दिया तो भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। यह बात मैं भाई की कर रहा हूं। जब भाई दुश्मन होगा तो मित्र भी दुश्मन हो जाएगा। आज धन नहीं देना किसी को। आज किसी से वादा भी नहीं करना कि फलाने टाइम यह कार्य कर दूंगा, नहीं तो जवान झूठी हो जाएगी। और बादल पर सवार बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की जवान को कोई गलत ठहराए। और स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखना। अब इसको बढ़िया कर देते हैं, कोई तकलीफ ना आए। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। इस मंत्र को जप लेना। ये तो रही मेरे बच्चों की बात। सूर्य, कहां दिक्कत आई? किसने किया? किसने किया? शनि ने किया। शनि ने क्या किया? इधर आ भाई शनि, क्या गड़बड़ हो रही है? ये कैसे हो रहा है? पिता की राशि में तुमको किसी काम पर मैंने लगाया था, वो काम किया तुमने? ठीक है, तो ये तकलीफ कैसे आ रही है? अब इसका इलाज कैसे होगा? बोलो क्या इलाज है इसका? क्या कह रहे हो? मेरी मूर्ति पर तेल चढ़वा दो। मैं तो नहीं चढ़वा रहा तुम्हारी मूर्ति पर तेल। आज तुम्हारी मूर्ति पर कुछ और करवा दूं? गंगा जल चढ़वा दूं तेल की जगह? गंगा जल में भी स्नान कर ले करो कभी, या तेल में स्नान करना है? गंगा जल तो चढ़वा दूंगा। अरे गंगा जल में तो दुनिया स्नान करती है और पवित्र हो जाओगे। हैं? तेल ही चाहिए? कितने लीटर चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, 3, 4, 5, 6, 7 लीटर। 7 लीटर का पीपा है मेरे पास। 7 लीटर तेल दे दूं? ये वाला तेल नहीं चाहिए? नहीं, अब तो तेल यही मिलेगा ना, क्या करूं? वो वाला तेल तो है ही नहीं मेरे पास। अब ये जो मेरे बच्चे हैं इनको बोलूंगा कि 7 लीटर तेल लो। पता है महंगाई कितनी हो रही है? तुमने तो बोल दिया 7 लीटर तेल चाहिए। ये लो 7 लीटर तेल। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर। 7 लीटर और ले लो। ये लो। अरे भाग गए, भाग गए, भाग गया शनि, भाग गया। अलख निरंजन। कन्या राशि वालों, कन्या वालों मेरे बच्चों, परिवार के अंदर किसी बात को जो टेंशन चल रही थी उसका समापन, धन को लेकर खींचातानी उससे मुक्ति, सास को लेकर जो चिंता थी वो भी बिल्कुल ठीक। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। मेरे बच्चों, इस मंत्र को जपना है। इस मंत्र को मेरे कहने से 8-8 मिनट 2 बार जप लेना। ये तो रही मेरे बच्चों की बात। बुद्धि इधर आ जाओ। आज तुम्हारे से फिर एक प्रश्न पूछता हूं। बुद्धिशाली तो तुम हो बहुत ज्यादा। एक बात बताओ, ध्यान से समझना। आकाश नीला क्यों दिखता है? कारण क्या है? क्या नीला क्यों दिखता है? आकाश पे कभी रंग किया होगा किसी ने? आकाश पे रंग कर दिया हो सकता है? तो फिर तुमने कैसे कह दिया आकाश पे रंग कर दिया होगा किसी ने? हाँ, नीचे से पेंटर गए थे 4, उन्होंने पोत दिया आकाश को। ऐसे करके ऐसे छत पोत देते हैं ना। तो पहले तो तुम्हारी छत पोत देता हूं मैं, इधर आओ, फिर मैं बताऊंगा कि कारण क्या था। तुम भी आओ ना, क्योंकि कारण क्या है ना, जैसों की संगति में रहोगे असर तो रहेगा। राहु से पूछता कुछ हूं, बताता कुछ है। केतु से पूछता कुछ हूं, बताता कुछ है। तुमसे कहा मैंने आकाश नीला क्यों होता है? जी पोत दिया होगा किसी ने, पेंट कर दिया होगा किसी ने। हाँ, नीचे से 4 पेंटर गए थे और उन्होंने कुछ इसे पोत दिया, ऐसे पोत दिया करके, ऐसे है ना। देखा तुमने? नहीं देखा? फिर तुमने कैसे कहा? तो पहले तो मैं 4 जो
मजदूर कहते हैं उनसे पुतवाता, फिर बताऊंगा कारण क्या है। 1 2 3 4, ठीक है। अब बेटा राहु के तो तुम भी आ जाओ, साथ रहते हो क्योंकि तुमने बुद्धि मलिन कर रखे थोड़ी। तुम भी बता दो, तुम्हें भी नहीं पता। अबे तुम्हें कुछ पता रहता है, पता रहता। एक मिथुन में घुसा हुआ है, एक कन्या में घुसा हुआ है ना बेटा। वो नीला इसलिए दिखाई देता है, ध्यान से समझ लो मेरी बात को, ध्यान से जो बोल रहा हूं। पता है क्यों दिखता है? वो इसलिए दिखता है बेटा, जो समुंदर है ना, समुद्र का अक्ष दिखाई देता है, समुद्र की परछाई दिखाई देती है। जैसे शीशे में तुम अपनी शक्ल देखोगे ना ऐसे करके, ऐसे तैसे दिखाई देगी, इसलिए नीला दिखता है बेटा। पोता नहीं है किसी ने, पोता तो तुमको गया है, तीनों को तुमको पोता गया, समझ गया मेरी बात को? हाँ, अलख निरंजन। तुला राशि वालों, तुला वालों मेरे बच्चों, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी, नौकरी में पदोन्नति और वाहन का सुख है। एक बात कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, ये बादल पर सवार बाबा की आत्मा की आवाज है, जो शिव जी का सुमिरन करता रहेगा। ये ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आज का जो परम दिव्य मंत्र है, ओम श्री स्वयं भूताय नमः, इस मंत्र को जपना पड़ेगा मेरे बच्चों। इस मंत्र को जपने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 33 बार 3 बार इस मंत्र को जप लेना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अलख निरंजन। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक वालों मेरे बच्चों, भगवान शिव की कृपा से जो तुम्हारे मुकदमे चल रहे थे, जो तुम्हारे को टेंशनें चल रही थी, उससे तुम्हारा को छुटकारा मिलेगा। परिवार के अंदर बच्चों को लेकर किसी बात की समस्या थी, उसका अंत हो जाएगा। मगर एक बात मैं तुमको अवश्य कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उनमें शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो आज का दिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सको, लेकिन फिर भी मेरा एक मशवरा मेरे बच्चों, ओम श्री स्वयं भूताय नमः, इस मंत्र को तो जपना पड़ेगा। और इस मंत्र को जपने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ध्यान से समझना। भगवान शिव के मंदिर में जाना 9 बजे से पहले, प्रातः 9 बजे से पहले एक देसी घी का दीवा प्रज्वलित करना, 1 लोटा जल भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना और तकरीबन 33 बार इस मंत्र को जप लेना, ओम श्री स्वयं भूताय नमः। सब बढ़िया हो जाएगा। अलख निरंजन। धनु राशि वालों, धनु वालों मेरे बच्चों, भगवान शिव की कृपा से परिवार के अंदर आज कोई शुभ समाचार मिलेगा। वाहन खरीद सकते हो, रुके हुए काम तुम्हारे पूरे होंगे। अब सारे के सारे का सुख चाहिए तो परिवार के अंदर जितने भी मेंबर हैं, हर एक के नाम का, ध्यान से समझना, हर एक के नाम का 2 मिनट, अगर 4 हैं तो 8 मिनट, 5 है तो 10 मिनट, 3 है तो 6 मिनट, 7 है तो 14 मिनट, ओम श्री स्वयं भूताय नमः, इस मंत्र को अवश्य जपना। और ये परिवार के मुखिया ने करना है, ध्यान से समझना, चाहे उसकी ये राशि है या राशि नहीं है, उसने जपना है हर एक के लिए 2 मिनट, करना अवश्य। अलख निरंजन। मकर राशि वालों, मकर वालों मेरे बच्चों, जीवन के अंदर आज, ध्यान से समझना, जीवन के अंदर आज तुम्हारा बहुत सुनहरी दिन है। कुछ भी नया कार्य कर सकते हो, जिस कार्य को करोगे तुम्हारे को सफलता निश्चित है। संतान के साथ रिश्ते बढ़िया रहेंगे और धन भी प्राप्त होगा। मगर एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, आज भगवान शिव का जब परम दिव्य मंत्र है, ओम श्री स्वयं भूताय नमः, इस मंत्र को जपना है। और एक मेरा मशवरा बड़ा बेहतरीन, एक गोला लेना, गोले के अंदर थोड़ा सा काट के उसमें छिद्र कर लेना, उसके अंदर भुना हुआ आटा डालकर, भुने हुए आटे में थोड़ी चीनी मिला लेना और वो ढकना लगा के गोले के ऊपर और कहीं गाड़ देना। उसको एक नहीं कई लाख चींटियां खाएंगी। उतना ही परमपिता परमात्मा की कृपा से उतना ही धन की तुमको प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखना जो मैंने तुमको बोला है। और ओम श्री स्वयं भूताय नमः, इस मंत्र को लगातार 7 मिनट जप लेना। अलख निरंजन।
कुंभ राशि वालों, कुंभ वालों मेरे बच्चों, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी और सेहत तुम्हारी बढ़िया रहेगी। अभी तेरी सेहत भी बढ़िया करता हूं, अभी आ रहा हूं तेरे पास, चिंता मत कर, इधर को आ जा। ओम श्री स्वयं भूताय नमः। इस मंत्र को मेरे बच्चों 31 बार 3 बार तुमने जपना है। यह तो रही मेरे बच्चों की बात। अब शनि तू बता, तुझे क्या चीज चाहिए? मन है नहीं है? है? मैं तुझे 1000 बार कह चुका, और यह बात मेरी कान खोल कर सुन ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर बैंड बजाना पड़े। बैंड बजा दूं? देख आज नया बैंड बजाऊंगा, देख तेरा तू भी क्या याद रखेगा। बृहस्पति जरा नया बाजा देना। ये लो, ये देखा है बाजा कैसा है? देख अब बाजा कैसे बजेगा, देख देख, ये इसे बोलते 2 in 1। देख देख, अब जरा एक काम कर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नाच, ऐसे करके नाच, ऐसे करके ऐसे नाच। हाँ नाच नाच नाच, नाच लिया ना? हाँ, क्योंकि जो खाने के लिए देता हूं अब तेरी समझ में नहीं आता। बृहस्पति इसको पकड़ो जरा, अभी भी खाने का मन है? क्या खाएगा? मोतीचूर के लड्डू। पिटने के बाद भी लड्डू खाएगा। ये लड्डू खिला दूं? मोतीचूर का लड्डू। सूर्य इसे दे दो, 8 लड्डू दे दो। 8 लड्डू इसलिए दे रहा हूं कि 8 नंबर किसका होता है? किसका होता पता है ना? शनि का होता है, इसलिए तुझे 8 ही लड्डू दूंगा। 800 किलो नहीं दूंगा। 800 किलो अगर लड्डू दे दिया ना तो सब गड़बड़ कर देगा, समझ गया ना? सब पीला पीला कर देगा, समझ ले मेरे सारे को। हाँ बस, आलोक निरंजन। मीन राशि वालों, मीन वालों मेरे बच्चों, बाबा शिव की कृपा से परिवार में विवाद ना हो जाए, धन को लेकर स्वास्थ्य टेढ़ा ना हो जाए, और जीवन साथी से पंगा नहीं हो जाए, सब बढ़िया चाहिए। ओम श्री स्वयं भूताय नमः 54 बार इस मंत्र को जप लेना मेरे बच्चों। बाबा शिव की कृपा से शेर की तरह हो जाओगे। आलोक निरंजन। धरतीवासियों, बादल पर सवार बाबा के ध्यान का समय आ गया। मेरे बच्चों, जैसे मैंने तुमको आज परम दिव्य मंत्र दिया, ओम श्री स्वयं भूताय नमः, ओम श्री स्वयं भूताय नमः, इस परम दिव्य मंत्र को तुमने बार बार जपना है। और एक बात अपने मन में बैठा लो। मन में क्या बात बैठानी है? कि हमारे हर कार्य को बाबा शिव ने ही करना है, बाबा शिव ने ही करना है। और एक बात ध्यान से समझ लो, जो बाबा शिव के नामों का सुमिरन करते रहेंगे, जीवन के उनके खुशियां ही खुशियां रहेंगी, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। और एक बात कहना चाहता हूं साफ, अगर अपनी कुंडली आज से पहले जो तुमने जिसको दिखा ली वो दिखा ली, अब अपनी कुंडलियों को ताले में बंद करके रख दो। अब कुंडलियां किसी को नहीं दिखानी, अब भगवान शिव के दिव्य मंत्रों को बार बार जपना है और जीवन का आनंद लेना है। अब मैं चलता हूं, मुझे ब्रह्मांड में जाकर ध्यान लगाना है, कल फिर आना है। आलोक निरंजन। अब कोई ग्रह नहीं सताएंगे और